वेलकम टू द डिबेट। आज हम एक बहुत ही जमीनी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, देवरिया जिले के हालिया प्रशासनिक कार्रवाइयों पर। मतलब क्या सुशासन के लिए औचक निरीक्षण, सख्त नोटिस और जुर्माने का जो ये दंडात्मक मॉडल है, वही सबसे प्रभावी तरीका है? मैं आज ये पक्ष रख रही हूँ कि बिना सख्त निगरानी और जवाबदेही के सरकारी तंत्र बस सोता रहता है। और मेरा नजरिया इस पर एकदम अलग है। मैं मानता हूं कि कारण बताओ नोटिस या जुर्माने से आप कुछ दिन के लिए तो लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन इससे व्यवस्था की उन गहरी और बुनियादी कमियों का इलाज नहीं होता जो असल में योजनाओं को रोक रही हैं। बिल्कुल, पर यह सख्ती जरूरी है ना? मेरा मतलब है, सोचिए कि देवरिया के बैतालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अचानक सुबह 9:15 बजे डीएम साहब पहुंच जाते हैं। हाजिरी रजिस्टर चेक होता है और जो कर्मचारी गायब हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होती है। अच्छा, वो डीएम मधुसूदन हुल्गी वाला मामला? हाँ बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, जब देवरिया में अवैध खनन करने वाली एक प्राइवेट कंपनी पर सीधे 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगता है और जेसीबी जब्त कर ली जाती है, तो इसका असर तुरंत होता है। नियम तोड़ने वालों को साफ संदेश जाता है कि अब लापरवाही नहीं चलेगी। मैं मानता हूं कि तात्कालिक असर होता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है? आप सिर्फ सामने दिखने वाले नतीजों को देख रही हैं, पूरी प्रक्रिया को नहीं। चलिए जनगणना के काम में हुई देरी का ही उदाहरण लेते हैं। जहां उन अधिकारियों को नोटिस मिला था। जी, प्रशासन ने सीधे 12 बड़े अधिकारियों को, जिसमें डीपीआरओ और बीएसए भी शामिल थे, कारण बताओ नोटिस थमा दिया। या फिर वो पीएम आवास योजना वाला मामला देखिए, 3-4 साल से घर नहीं बना तो सीधे लाभार्थी को ही नोटिस भेज दिया गया। मतलब क्या एक कागज का टुकड़ा भेज देने से स्टाफ की जो भारी कमी है या ऊपर से फंड आने में जो देरी होती है वो दूर हो जाएगी? पर उन्हें जवाबदेह तो ठहराना होगा ना। देखिए, जवाबदेही ठीक है, पर ये तो वैसा ही हुआ कि आपके घर की पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज है और आप बस पानी का प्रेशर बढ़ाकर सोच रही हैं कि पानी नल तक पहुंच जाएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर से पाइप फट सकता है, लेकिन लीकेज ठीक नहीं होगा। पाइपलाइन का आपका ये उदाहरण दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है कि नई तकनीक ने उस लीकेज को काफी हद तक बंद कर दिया है। आप शादी अनुदान योजना का ही मामला लीजिए, अब ये कोई पुरानी मैनुअल प्रक्रिया नहीं रह गई है। तो आपके हिसाब से डिजिटल होने से सब हल हो गया? काफी हद तक। सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है। इसमें पहले आओ पहले पाओ का सीधा नियम लागू है। जो भी पहले अप्लाई करेगा उसे बजट का पैसा, जो कि इस बार करीब 214 लाख है, सीधा अकाउंट में मिलेगा। जब बीच में कोई इंसान है ही नहीं, पूरा सिस्टम डिजिटल है और एक समिति निगरानी कर रही है, तो इसमें किसी भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही कहाँ बचती है? ये तर्क सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने पोर्टल बना दिया और सिस्टम निष्पक्ष हो गया। लेकिन जमीनी हकीकत पर आइए, इस विवाह योजना में निराश्रित विधवाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता मिलनी है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, एक गरीब, कम पढ़े लिखी विधवा महिला बिना किसी जमीनी मदद के खुद कैसे इस पोर्टल पर जाएगी? कैसे वो अपना आधार लिंक करेगी और सारे डिजिटल प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करेगी? पोर्टल अपने आप में भले ही निष्पक्ष हो, लेकिन उस तक पहुंचने की क्षमता समाज के हर वर्ग के पास नहीं है। ये पॉइंट तो है जी। तो सिर्फ एक वेबसाइट बना देना और फिर अधिकारियों पर टारगेट पूरा करने का दबाव डालना, ये जमीनी हकीकत से आंख मूंदना है। सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस रैंकिंग सुधारने के दबाव से सिस्टम अंदर से मजबूत नहीं होता। मैं आपकी इस बात को जरूर मानूंगी कि तकनीक तक पहुंच के अपनी सीमाएं हैं और वहां सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात तो साफ है कि देवरिया प्रशासन इस वक्त बेहद सक्रिय मोड में है, चाहे वो योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग हो या फिर आपने देखा होगा विकास भवन में सुंदर कांड जैसे सामाजिक आयोजनों के जरिए लोगों से जुड़ने का प्रयास। हाँ, उस ऊर्जा से मैं भी इनकार नहीं करूंगा। प्रशासन लगातार काम कर रहा है और चीजों को बेहतर बनाने की नीयत भी दिखती है। लेकिन हमारी बहस का मूल बिंदु वही कायम है कि क्या केवल रैंकिंग का दबाव और लगातार नोटिस भेजने की रणनीति सुशासन का स्थायी मॉडल बन सकती है? मुझे लगता है कि हमें भीतर से खामियों को सुलझाना ही होगा। बिल्कुल, और यही वो सवाल है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ रहे हैं। क्या प्रशासन को सिर्फ एक सख्त निरीक्षक होना चाहिए जो ऊपर से डंडा लेकर काम करवाए, या फिर व्यवस्था की खामियों को दूर करने वाला एक रणनीतिकार? इन दोनों पहलुओं पर विचार करते रहिए। जुड़ने के लिए शुक्रिया।